हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऑनगोइंग एनिमे सीरीज को जिसका नाम है दान। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। पता है आप लोग मुझसे गुस्सा होंगे कि मैंने इतने दिनों तक वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किया है, और इवन तो मेरे दोस्तों भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। एक्चुअली बिजी भी नहीं था, मैं बहुत आलसी लड़का हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, तो चलो आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मोमो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बॉयफ्रेंड से तंग हो गई थी क्योंकि वो बंदा बहुत ही ठगी था और वो मोमो से ही पैसे मांग रहा था, जिससे तंग आके मोमो अपनी बॉयफ्रेंड के मुंह पे लात मारने वाली होती है, पर वो काफी कमजोर थी उसके बॉयफ्रेंड के सामने। तो वो लड़का मोमो को नीचे गिरा के उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। इसके बाद हमें मोमो को स्कूल में दिखाया जाता है जो अपनी क्लासमेट्स के साथ इस चीज को शेयर करती है, और इसमें उसके क्लासमेट्स कहते हैं अच्छा हुआ कि वो चला गया, आखिरकार तुम्हें वो पसंद ही क्यों थी। इसके जवाब में मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की जैसा दिखता है, जिसके लिए उसे वो लड़का पसंद था। जिसके जवाब में उसके क्लासमेट्स कहते हैं क्या कह रही हो है सब, और कैन जैसा लड़का यहाँ पर नहीं है। जो सुन के मोमो काफी उदास हो जाती है और इसके बाद वो क्लासरूम की तरफ देखती है, और इसके बाद मोमो एक क्लासरूम में जाती है जहाँ पे कुछ लड़के मिलके एक चश्मे पहने हुए लड़के को बहुत ही बुली कर रहे थे, पर वो बंदा मैगजीन ही पढ़ रहा था और ये चीज मोमो को देख के अच्छा नहीं लगता, और मोमो उस लड़के की बेंच पे जाके बैठ जाती है, जिसे देख के बाकी सारे लड़के उस चश्मे पहने हुए लड़के के ऊपर कागज फेंकना बंद कर देते हैं, और इसके बाद मोमो भी वहाँ से चली जाती है। मोमो सोच रही थी कि वो अपनी गुस्सा किसके ऊपर निकाले, तभी वहाँ वो चश्मा पहना हुआ लड़का आ जाता है। उसे लग रहा था कि मोमो को वो पसंद है, इसीलिए उसने उसे डिफेंड किया, पर मोमो सीधी सीधी बोल देती है कि उसे गलत फहमी हुई है, उसे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद वो लड़का एक मैगजीन दिखा के कहता है एलियन और यूएफओ असल में ही एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारा सरकार इस चीज को लेकर रिसर्च नहीं करते। इसके जवाब में मोमो कहती है मुझे नहीं लगता यूएफओ और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, पर वो लड़का मैगजीन दिखा के बहुत कुछ बकबक कर रहा था, जो सुन के मोमो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, इसीलिए तुम्हारी दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। और ये सुन के उस लड़के को काफी बुरा लगता है और इस चीज के लिए उस लड़के के हाथ से मैगजीन गिर जाता है, और मोमो तुरंत उस चीज का एहसास करके उस लड़के से माफी मांगती है, और वो एक मजे की बात कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, पर उसे लगता है भूत एग्जिस्ट करते हैं। जो सुन के उस लड़के को हंसी आ जाती है और इस चीज को लेके दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं, और मोमो के फ्रेंड्स ये सब चीजें देख रहे थे और वो लोग कुछ अलग ही सोचने लग गए कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। खैर इसके बाद मोमो उस लड़के से कहता है अगर तुम्हें नहीं लगता कि भूत होते हैं तो तुम एक भूतिया जगह में चले जाओ, और अगर उस जगह पे भूत नजर नहीं आया तो मोमो उसकी नौकर बन जाएगी। और वो लड़का भी ऑपोजिट ही कहता है कि वो मोमो को एक जगह पे जाने के लिए बोलेगा, और अगर वहाँ एलियन दिखाई दिया तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल में आ जाती है जो काफी सालों से बंद पड़ा था। हमें दिखाया जाता है मोमो उस लड़के का नाम अपनी फोन पे ओकारून रख देता है, जहाँ पर ओकारून मोमो को कहता है कि तुम हॉस्पिटल के टॉप पे चले जाओ, वहाँ जरूर तुम्हें एलियंस दिखाई देंगे और वो लोग शायद तुम्हें किडनैप करके एक्सपेरिमेंट भी करे। जो सुन के मोमो कहती है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? जिसके जवाब में ओकारून कहता है शायद एलियंस ने मेरी मेमोरीज मिटा दी होगी, जिससे मोमो को पता चल गया था कि ओकारून ने आज तक एलियंस अपनी आंखों से नहीं देखा है। इसके बाद हमें ओकारून का सीन दिखाया जाता है जो मोमो की बताई हुई जगह पे चला आता है, जो एक पुरानी टनल है, और मोमो ने इस टनल के बारे में जाना था ऑनलाइन वेबसाइट से कि ये जगह काफी भूतिया है, जिससे ओकारून को पता चल जाता है कि मोमो ने भी कभी भूत नहीं देखा है, पर फिर भी ओकारून को काफी डर लग रहा था और वो गाना गा के गुहा के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो मोमो से कहता है कि अगर तुमने भूत अपनी आंखों से नहीं देखा है तो तुम भूत में कैसे विश्वास कर सकते हो? जिसके जवाब में मोमो कहती है कि उसके माँ बाप नहीं थे, उसके दादी ने ही उसे पाला था और उसके दादी आत्माओं से बातें करते थे, उन्होंने ही मुझे बताया था कि भूतों के बारे में, और मैं उनको बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं इस बात की भी विश्वास करती हूँ कि भूत असल में ही होते हैं। अब मोमो ओकारून से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है एलियंस होते हैं? जिसके जवाब में ओकारून कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है हर चीज का जवाब नहीं होता, तुम जान के भी क्या करोगे।
इसके बाद ओकारून को खून की निशान दिखती है और वहाँ पर एक बुढ़िया थी जो एक भूत थी। और ये देख के ओकारून वहाँ से भाग जाता है और मोमो फोन कॉल में ये चीख सुन लेती है। वो कहती है जरूर ये भूत टार्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि वो अगर किसी को पकड़ ले तो वो उसे कर्ज कर देती है। ओकारून वहाँ से भागने का बहुत कोशिश करता है पर एट द एंड वो बुढ़िया उसे पकड़ लेती है और ओकारून का फोन कट जाता है। अब मोमो ओकारून को बचाने के लिए वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी वहाँ उसे 3 आदमी दिखाई देती है जो असल में एलियंस थे। मोमो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो तीनों उसे पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं वो लोग मोमो को बांध देते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो लोग सर्पोरियंस है क्योंकि वो लोग सर्पो प्लेनेट से यहाँ आए हैं और उनके प्लेनेट में सिर्फ मेल्स ही है और वो लोग क्लोन टेक्निक से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं पर ये लोग इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और इस चीज के लिए वो लोग इंसानों की ऑर्गन मतलब लड़कों का 3rd लेग चुराने के लिए यहाँ आए और वो एलियंस उसे इंटरकोर्स करने लगते हैं और इसके बाद वो लोग इसके ऑर्गन्स बाहर निकाल लेंगे अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मोमो चिल्लाते हुए कहती है कि उसे जाने दे पर वो एलियंस उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं पर मोमो दिमागी हालत में काफी स्ट्रांग थी जिसके बाद वो लोग जबरदस्ती करने लगते हैं। वो लोग अपनी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। इसके बाद मोमो का मोबाइल बजने लगता है जो देख के एक एलियन उस फोन को पिक करने के लिए जाता है और जब वो उस फोन को उठाता है उसे एक जोर की लात पड़ती है और फिर उसके बाद उस मोबाइल में से एक भूत निकल के आती है और वो उस एलियन को वहां से दूर फेंक देती है। हम देखते हैं वो भूत ओकारून था जिसके शरीर को अब टार्बो ग्रैनी कंट्रोल कर रही है और इसके बाद वहाँ का एक एलियन कहता है मोबाइल से टेलीपोर्ट होने का टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास भी नहीं आया है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या फिर तुम्हारा बनाना दे दो। एलियंस अपनी पावर की इस्तेमाल करते हैं पर टार्बो ग्रैनी काफी फास्ट थी और वो वहाँ के 2 एलियंस को पकड़ उन दोनों का 3rd लेग ले लेती है और लास्ट वाला एलियन अपनी अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और वो एलियन कहता है हमने कभी भी इंसानों के ऊपर अटैक नहीं किया है तो जल्दी तुम्हारा बनाना मुझे दे दो। भाई इन्हें क्या डिमांड चाहिए यार। इसके बाद ओकारून कहता है इन्हें जो भी चाहिए वो दे दो क्योंकि इस बंदे को एलियंस से इतना प्यार है कि वो अपना बनाना भी एलियंस को दे सकता है। ओकारून काफी कुछ सोचता है और इसके बाद उसके ऊपर कर्स एक्टिवेट हो जाती है। मोमो भी उसे हौसला देती है पर एलियंस के अटैक से ओकारून हार मान जाता है। खैर इसके बाद एलियन कहता है हमें मेल से कोई मतलब नहीं है और वो मोमो के पास चला जाता है। इस टाइम पे मोमो को अपनी दादी की फ्लैशबैक याद आने लगती है जहाँ उसके दादी मोमो की पावर को एवेकेट करना सिखा रहे थे ताकि वो बुरी चीजों से अपने आप को बचा सके और उसके दादी ने उसे एक रिचुअल सीखने के लिए कहा था पर उस टाइम पे मोमो ने वो रिचुअल नहीं की थी और अपनी दादी को भी बुरा भला कहा और मोमो अपनी दादी की बात को याद करके उनकी कही हुई रिचुअल की मदद से अपनी अंदर की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो टेबल को तोड़ के आजाद हो जाती है जो देख के ओकारून भी शॉक हो जाता है। मोमो को यकीन ही नहीं होता कि उसके पास साइकिक पावर है और एलियंस की पावर भी इस पावर के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी असल में ही एक स्पिरिट मीडियम है, मतलब वही वो लोग भूतों से बातें करते हैं और मोमो अपनी दादी को थैंक्स बोलती है और उस एलियन को एक जोरदार किक करती है और वो किक इतना पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ के आर पार हो जाता है। बाहर से वो यूएफओ मून की तरह लग रहा था पर यूएफओ तोड़ने के बाद वो अपनी असली फॉर्म में चला आता है। इसके बाद हम देखते हैं ओकारून पूरी तरीके से टार्बो ग्रैनी में बदल जाता है पर मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारून को अलग कर देता है पर फिर भी ओकारून के अंदर कर्स एक्टिवेट रहता है। तब टार्बो ग्रैनी कहती है कि उसने ओकारून के शरीर के 2 समझ ही रहे हो प्राइवेट पार्ट ले लिया है और जब तक वो टार्बो ग्रैनी के पास है तब तक ओकारून के ऊपर ये कर्स लगा रहेगा और अगर उन्हें वो चीज वापस लेनी है तो ग्रैनी के टनल पे जाके उन लोगों को लड़ना होगा इस कर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। और यह कह के टार्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और यूएफओ भी क्रश हो जाता है। मोमो ओकारून को लेके दूर चली जाती है और उन दोनों का बात भी सही और गलत हो जाता है क्योंकि एलियन भी एग्जिस्ट करते हैं और भूत भी। इसके बाद ओकारून उठ जाता है। वो मोमो से कहता है कि उसे ग्रैनी के टनल पे जाना होगा इस कर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए
और वो अपना सारा कपड़ा निकाल लेता है और वो कपड़ा मोमो को दे देता है ताकि मोमो अपनी घर जा सके। पर मोमो कहती है कि वो भी ओकारुन के साथ जाएगी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक साथ टनल पे जाएंगे और जाते टाइम मोमो ओकारुन की कपड़े दे देती है। पर ओकारुन कहता है नहीं, ये कपड़े तुम ही रखो वरना मैं लड़ाई में फोकस नहीं कर पाऊंगा। और इस चीज को सुन के मोमो की दिल धड़कने लगती है क्योंकि कैन ताकाकुरा ने भी ये लाइनें एक बार मारी थी। मोमो सोचती है मैं तो इस लड़के का नाम भी नहीं जानती। इसके बाद वो ओकारुन से उसका नाम पूछती है जिसके जवाब में ओकारुन कहता है कि उसका नाम है कैन ताकाकुरा, जो सुन के मोमो शॉक हो जाती है और उसके पीछे की यूएफओ भी ब्लास्ट हो जाती है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।